हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। एक अच्छी न्यूज़ किसी भी क्रिप्टो कॉइन या स्टॉक की प्राइस को पंप कर सकती है और इसी तरह ही एक बैड न्यूज़ मार्केट को डंप भी कर सकती है। लेकिन मार्केट में तो रोज़ाना मोर देन 100+ न्यूज़ आती हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, किस न्यूज़ को फॉलो करें या किस टाइप की न्यूज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो के लास्ट में जो लास्ट 2 मिनट्स हैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, क्योंकि सम टाइम किसी क्रिप्टो कॉइन की या क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ अच्छी होती है लेकिन प्राइस पंप नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है और हम मार्केट को न्यूज़ की बेस पर कैसे ट्रैक कर सकते हैं? आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही आप क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्रिप्टो नोट्स को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चार्ट्स, न्यूज़ और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, स्टॉक के रिलेटेड, आपको ट्विटर के ऊपर भी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप के जो न्यूज़ अच्छी होती हैं। पहले आपको ये बताऊंगा किस टाइप की न्यूज़ बैड होती हैं जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और लास्ट के 2 मिनट्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए ही बनाई जा रही है। तो गाइस, सबसे पहले जो न्यूज़ है जिसका मैं ज़िक्र करने वाला हूँ, अगर किसी भी कॉइन का टेस्ट नेट रिलीज़ होता है जो कि अल्फ़ा नेट के बाद होता है, जब न्यू कॉइन होता है कोई, तो सबसे पहले उसका अल्फ़ा नेट रिलीज़ होता है, फिर टेस्ट नेट रिलीज़ होता है मेन नेट से पहले। ठीक है, ये भी एक अच्छी टेक्निकल डेवलपमेंट न्यूज़ होती है। तो फेयर इनफ चांसेस हैं कि अगर टेस्ट नेट की कोई न्यूज़ आ जाए तो जो मार्केट है वो पंप हो सकती है उस कॉइन की। ठीक है, टेस्टनेट वाली जो न्यूज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इससे मिलती जुलती नेक्स्ट डेवलपमेंट जो स्टेज होती है वो होता है मेन नेट। जब कॉइन अपना ब्लॉकचेन को यूज़ करना शुरू कर देता है, अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ करना शुरू कर देता है, तो दैट्स मीन कि ये एक मेजर न्यूज़ होती है मेन नेट की। ठीक है, इसके बाद अगर किसी कॉइन में कोई हार्ड फोक आ रहा हो, ठीक है, जैसे बिटकॉइन के काफ़ी ज़्यादा हार्ड फोक हुए हैं जिसकी वजह से BCD कॉइन आया है, बिटकॉइन गोल्ड आया है। ठीक है, बिटकॉइन कैश में भी हार्ड फोक हुआ। तो हार्ड फोक की जो न्यूज़ होती हैं ये भी प्राइस को बूम करती हैं, राइट। इसके बाद जो कॉइन है कि सॉरी, जो न्यूज़ है वो होती है कोलैबोरेशंस, गुड कोलैबोरेशंस। समटाइम ये होता है कि किसी कॉइन की जो टीम होती है या प्रोजेक्ट होता है वो किसी गुड कंपनी के साथ कोलैबोरेशंस करता है, या किसी VIP पर्सन के साथ कोलैबोरेशंस होती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिल के काम करती है। तो इस तरह की जो न्यूज़ होती हैं वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं मार्केट में। आपको इस टाइप की कोई न्यूज़ मिलती है तो इसका मतलब है वो कॉइन की प्राइस पंप होने वाली है। लेकिन वीडियो का लास्ट 2 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप ना कीजिएगा क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता करें कि ये अच्छी न्यूज़ आ गई और ये कॉइन की प्राइस पंप होने वाली है। ठीक है, समटाइम अच्छी न्यूज़ मार्केट में लेके आई जाती है प्राइसेस को डंप करने के लिए, सही है, मैनिपुलेशन की जाती है। तो इसको आप कैसे समझोगे, इसलिए आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं लास्ट 2 मिनट्स में दूंगा। पहले ये कवर करूँ कि किस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन होती है न्यूज़ होती है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, कौन सी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कोलैबोरेशंस के बाद होती हैं कि समटाइम ट्रेडिंग कंपटीशन अनाउंस किया जाता है किसी अच्छी एक्सचेंज पे कि इस कॉइन में ट्रेडिंग कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट अच्छा वॉल्यूम आता है उस कॉइन में। ठीक, तो प्राइसेस पंप हो जाती हैं। जैसे बाइनेंस के ऊपर भी मेटिका का भी ट्रेडिंग कंपटीशन आया होता है, कभी किसी कॉइन का होता है, सही। जब इस टाइप की न्यूज़ आती हैं तो मार्केट की प्राइस पंप होती हैं। इसके अलावा मिलता जुलता ही है कोलैबोरेशन से, वो होती हैं गुड पार्टनरशिप्स अनाउंसमेंट। ठीक है, गुड पार्टनरशिप्स अनाउंसमेंट, ये मैं साथ साथ में लिखता जा रहा हूँ ताकि आप इसको राइट डाउन कर लें, आप अपने नोट्स बना लें। गुड पार्टनरशिप अनाउंसमेंट जो होती हैं, जैसे XLM ने IBM के साथ की, ट्रॉन आयरोज कभी ना कभी पार्टनरशिप अनाउंस करता रहता है। ठीक है, इथेरियम की कभी पार्टनरशिप हो जाती है, रिपल की काफ़ी ज़्यादा होती है, कभी मनीग्राम के साथ, कभी वेस्टर्न यूनियन के साथ। ये जो पार्टनरशिप्स होती हैं, कोलैबोरेशंस होती हैं, ये प्राइसेस पे गुड इम्पैक्ट डालती हैं। इसके अलावा अगर किसी अच्छी एक्सचेंज पे
कॉइन की लिस्ट होने की न्यूज़ आ जाए तब वो कॉइन काफ़ी ज़्यादा पंप होता है। ये तो आप सबको ही पता होगा कि बाइनेंस के ऊपर, पोलोनिक्स के ऊपर, हायोबी के ऊपर, क्यू कॉइन के ऊपर अगर कोई कॉइन लिस्ट होता है तो उसकी प्राइसेस पंप होती है। कॉइन बेस के ऊपर होता है, राइट, उसमें वॉल्यूम बढ़ता है। इसके अलावा एक्सचेंज लिस्टिंग के बाद होता है लेजेट फ्री एयर ड्रॉप्स। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ वर्ड लेजेट। लेजेट मीन मार्केट में तो बहुत सारे फ्री एयर ड्रॉप्स आए रोज अनाउंसमेंट होती रहती हैं, प्राइवेट कॉइन्स जो होते हैं उसके फ्री एयर ड्रॉप होते रहते हैं। ये बेसिकली एक किस्म का एडवर्टाइजमेंट करने का बहाना होता है। जैसे नियो को होल्ड किया था ओंटोलॉजी कॉइन, हमें फ्री में मिला था, है ना। इसी तरह ही टीआरएक्स कॉइन जैसे पिछले दिनों में हमने इसको होल्ड किया तो उसका स्क्रीनशॉट लेंगे ये, ठीक है। तो बाइनेंस वाले तो हमें जस्ट कॉइन फ्री में मिलेंगे। तो इस तरह जब कोई लेजेंड फ्री एयर ड्रॉप्स होते हैं तो तब कॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा पंप होती है। मुझे याद है जब ओंटोलॉजी कॉइन ने मार्केट में आना था तो न्यू कॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा पंप हुई थी। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे जो लेजेंड फ्री एयर ड्रॉप्स होते हैं वो मार्केट में एक अच्छा बूम लेके आते हैं। इसके अलावा स्टेकिंग रिवॉर्ड समटाइम अनाउंस होता है। अगर किसी कॉइन की स्टेकिंग रिवॉर्ड के ऊपर कोई आ जाए ना न्यूज़, इसका मतलब है कि उस कॉइन की प्राइस भी पंप होने वाली है। जैसे बाइनेंस के ऊपर स्टेकिंग रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट होती रहती है कि आप इसको स्टैक करें आपको इतने प्रॉफिट मिलेगा, या सम टाइम ऐसा होता है कि आप 3 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए इसको स्टैक करें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तब इस टाइप के अनाउंसमेंट भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बूम लेके आती हैं। इसके अलावा ये होता है कि रीब्रांडिंग, उसके इसका मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको ना पता हो ये क्या है। रीब्रांडिंग समटाइम लोगो में होती है, जैसे स्ट्रॉम एक्स, स्टॉर्म कॉइन का नाम चेंज हुआ, रीब्रांड हुआ, स्टॉर्म एक्स हो गया, राइट। इसी तरह आपको पता होगा कि बिटकॉइन गोल्ड की भी जब रीब्रांडिंग हुई थी, लोगो भी चेंज हुआ था, वेबसाइट भी चेंज हुई थी, तब भी उसके प्राइस में काफ़ी ज़्यादा बूम आया था। जब भी किसी कॉइन की या वेबसाइट की, अच्छे कॉइन की रीब्रांडिंग होती है तो इसका मतलब मार्केट की तवज्जो उसकी तरफ होती है, और जब मार्केट की तवज्जो उसकी तरफ या बायर की तवज्जो होती है तो प्राइसेस पंप होती हैं। रीब्रांडिंग के बाद मैं जल्दी जल्दी से कवर कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। समटाइम ऐसे होता है कि वीआईपी जो होते हैं ना मेंबर्स, वो किसी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। सपोज करें जस्टिन सन ने, कोई न्यू कॉइन आ रहा है, जस्टिन सन का वैसे नाम मैं आपको इसलिए ले रहा हूँ कि आप सब उसके नाम से वाकिफ हैं, ठीक है। वो किसी न्यू कॉइन में फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाता है, या उसका एडवर्टाइजमेंट एडवाइज़र बन जाता है ना, टीम को ज्वाइन कर लेता है। इसका मतलब है कि जो गुड पर्सन्स होते हैं वो किसी कॉइन को अगर प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो कॉइन की प्राइस पंप हो जाती है। ये भी न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा होती है कि इम्पोर्टेंट टेक्निकल डेवलपमेंट्स, इम्पोर्टेंट टेक्निकल डेवलपमेंट्स, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ ये किस टाइप की होती हैं। टेक्निकल डेवलपमेंट्स ये वो होती हैं न्यूज़, जैसे शैले का मेन नेट आया था कार्डानो में, इंपॉर्टेंट टेक्निकल टेक्निकल डेवलपमेंट्स हुई। जैसे कार्डानो कॉइन में ही हर मंथ में जो इनका रोड मैप होता है वो अपडेट होता है, सही। इसी तरह अगर किसी कॉइन में इंपॉर्टेंट टेक्निकल डेवलपमेंट आती है और आपको लगता है कि ये एक अच्छी बुलिश न्यूज़ है, या इथेरियम में जैसे इथेरियम 2.0 वर्जन आ रहा है, ये भी तो टेक्निकल डेवलपमेंट है ना। तो इस तरह की जो टेक्निकल डेवलपमेंट्स होती हैं वो प्राइसेस को बूम करती हैं। अब इसके अलावा आपको मैं नेक्स्ट भी बता देता हूँ कि किस टाइप की न्यूज़ होती हैं जो कि मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आती हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। मैं अलग से लिख देता हूँ ताकि ये दोनों गुड मुड ना हो, राइट। यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट ओपन करते हैं, ठीक। और इसका मैं जो बैकग्राउंड है उसको मैं कर देता हूँ राइट, ताकि हमें दोनों में कॉलम्स में सही विजिबिलिटी मिले। फेक न्यूज़, फेक न्यूज़ गुड न्यूज़ भी हो सकती हैं, बैड न्यूज़ भी हो सकती है। समटाइम मार्केट में मैनिपुलेटर्स जो होते हैं वो फेक न्यूज़ लेके आते हैं ताकि मार्केट को डंप किया जा सकते हैं। आपको मैं यही कहूँगा कि मैनिपुलेशन ऊपर भी होती है, पंप भी होती है प्राइस, और डंप भी होती है। इन दैट केस में आप गूगल से भी और उसके मुतलका कॉइन की वेबसाइट के ऊपर जाके भी या रेडिट से भी आप कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं न्यूज़ को, ठीक है। कॉइन मार्केट कैल के ऊपर भी आप जाके देख सकते हैं। इवन दैट अगर कॉइन मार्केट कैल के ऊपर न्यूज़ आती है फिर भी आप
गूगल पे जाकर रैंडमली उसको देखें कि किसी और वेबसाइट ने ये वाली न्यूज़ दी है कि या नहीं दी है, तब भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। हर न्यूज़ को वेरीफाई करना ज़रूरी है। इसके अलावा होती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट STRICT स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। ये इस टाइप के जो न्यूज़ होती है ना, ये सम टाइम मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आती हैं, क्योंकि जो बैंक्स हैं उसके खिलाफ है ये क्रिप्टो करेंसी। आई मीन के बैंक्स क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट्स का सारा काम बैंक से चलता है ना। तो गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि कोई जिसके पास जितने पैसे उसको टैक्स भी वो अदा करे और सबको उसके बारे में पता हो। तो गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस रही हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं क्रिप्टो करेंसी के मामले में। सम टाइम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर यूएसए की तरफ से SEC टीम गई होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तब मार्केट डंप हो जाती है। और इसके अलावा जो न्यूज़ होती है, सम टाइम कोई कॉइन हैक हो जाता है, हैकिंग हो जाती है उस कॉइन में, कॉइन चोरी हो जाते हैं, या बाइनेंस जैसे सम टाइम एक दो दफ़ा कॉइन चोरी हुए हैं, बिटकॉइन चोरी हुए हैं, या सम टाइम किसी प्रोजेक्ट में कोई स्कैम हो जाता है। जब बड़े पैमाने पे हैकिंग होती है ना, तो इसका मतलब हैकर्स ने उस कॉइन को बेचना होता है, तब कॉइन जो मार्केट की प्राइसेस है ना वो नीचे गिरती हैं, कॉइन की प्राइस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा ये होता है कि एक्सचेंज, अगर इम्पोर्टेंट एक्सचेंज किसी कॉइन को डीलिस्ट कर दे, ठीक है, एक्सचेंज डीलिस्ट कर दे किसी कॉइन को, जैसे लिस्ट करने पे कॉइन पंप होता है ना, ऐसे अगर डीलिस्ट कर दे, जैसे की कॉइन डीलिस्ट हुआ है, पंडीएक्स BTC पेयर में डीलिस्ट हुआ बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर, और भी बहुत सारे जो कॉइन्स हैं वो डीलिस्ट हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस आज काफ़ी ज़्यादा डाउन है, बल्कि ना होने के बराबर हैं। अनियन कॉइन डीलिस्ट हुआ है, बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो डिलिस्टिंग की न्यूज़ भी बुरी होती है। इसके अलावा होते हैं टीम्स के मेंबर्स में सम टाइम आपस में कन्फ्लिक्ट पड़ जाता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर घबरा जाता है कि अगर टीम ही अच्छा काम नहीं कर रही है या कन्फ्लिक्ट पड़ जाता है, तो फिर कॉइन की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती है। मुझे याद है कि बिटकॉइन कैश में भी ऐसा ही हुआ था। इसी वजह से बिटकॉइन कैश ABC और BC बिटकॉइन SV, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। टीम में कन्फ्लिक्ट हुआ तो ये दो कॉइन्स बने, ठीक है, जिसकी वजह से बिटकॉइन कैश की आज कोई हैसियत नहीं है। वक्ती तौर पे पंप हो जाए तो हो जाए, वरना उसको कोई ख़ास बंदे पूछते नहीं हैं, ठीक है। टीम में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है तो इन्वेस्टर जो होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, श्योरिटी नहीं रहती उसको, उसके फंड सेफ हैं या नहीं सेफ हैं, इस वजह से वो अपने पैसे निकाल लेते हैं मार्केट से, और जो कॉइन है उसकी प्राइस डंप हो जाती है, राइट। अच्छा, अभी है लास्ट 2 मिनट्स, अभी आपको मैं इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ कि कि आपको किन बातों का ख्याल रखना होता है। नो डाउट कि अगर किसी कॉइन की प्राइस पंप है, ठीक है, आपने ये देखना होता है कि अगर बिटकॉइन, आपको पता है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो अगर स्टेबल रहती है तो ओल्ड कॉइन्स वो काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करते हैं। अगर बिटकॉइन की प्राइस प्राइस क्रैश हो रही हो, या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही पंप हो रही हो, इन दैट केस में कोई गुड न्यूज़ आती है, तो इसका मतलब है कि ओल्ड कॉइन्स का तो पहले ही बुरा हाल होता है। तो हो सकता है वो कॉइन की प्राइस पंप ना हो, ये आप जहन में रख सकते हैं, फिजिबिलिटी सॉरी, इस इंफॉर्मेशन को आप जहन में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये होता है कि फेक न्यूज़ मार्केट में लाई जाती हैं, उसके बारे में भी आपने देखना होता है। जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आप गूगल से देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, और मुतलका आप आज तो हर जो कॉइन है उसके टेलीग्राम चैनल बने हुए हैं, वहाँ से जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा ये होता है कि समटाइम ओल्ड कॉइन की प्राइस ऑलरेडी 200 या 300% पंप हुई होती है, तब टीम ये होती है कि जो मैनिपुलेटर्स होते हैं वो मोस्टली तब ये फेक न्यूज़ लेके आते हैं, या सम टाइम हाइप क्रिएट करने के लिए, जब ऑलरेडी 200 या 300% ऊपर चली जाती है कॉइन की प्राइस, तब टीम ही अच्छी न्यूज़ लेके आ जाती है ताकि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सकते हैं और ज़्यादा फोमो है और प्राइस 300 से 400% ऊपर चला जाए। थीटा कॉइन के साथ भी तो ऐसा ही हुआ है। तो इन दैट केस में भी अगर कॉइन की प्राइस ऑलरेडी हाई हो चुकी हो, तब आप इसको बाय ना करें। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मार्केट के ट्रेंड को देखें। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो गुड न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्राइस में बूम लेके आती हैं। समटाइम कोई फजूल सी न्यूज़ भी आती है तो प्राइस पंप हो जाती है, लेकिन मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में है, तो अच्छी न्यूज़ समटाइम ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालती हैं, ठीक है। इन बातों को आप जहन में रखिएगा, फिर आप ट्रेड करें तो आपको हमेशा प्रॉफिट रहेगा। होपफुली आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।